मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हैं आप सभी? पिछली कक्षा में हमने दो वरदान नामक पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर करे थे। पेज नंबर 17 और पेज नंबर 19 से संबंधित प्रश्न हमें करने बाकी रह गए थे। आज हम पहले वही काम करेंगे। पेज नंबर 17 से संबंधित प्रश्न और पेज नंबर 19 से संबंधित प्रश्न लिखेंगे और उनके उत्तरों पर नोट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हमारा पेज नंबर 17 से पहला प्रश्न है, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए किसके कक्ष की ओर मुड़े? प्रश्न ध्यान से सुने। राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए किसके कक्ष की ओर मुड़े? उत्तर लिखेंगे। राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक का शुभ समाचार देने के लिए सबसे पहले रानी कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। ठीक है, अगला प्रश्न इसी प्रश्न से आता है, कैकेयी कोप भवन में किस दशा में थी? या आपको ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि कैकेयी की कोप भवन में दशा का वर्णन करो। तो कोप भवन में कैकेयी की दशा का वर्णन करो। इस तरह से प्रश्न कई तरह से घुमा के आ सकता है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? कैकेयी कोप भवन में किस अवस्था में थी? उत्तर लिखेंगे। कोप भवन में कैकेयी मैले कपड़ों में जमीन पर लेटी हुई थी। उनके बाल बिखरे थे, एवं सभी आभूषण भी जमीन पर पड़े हुए थे। ठीक है, इस तरह से उत्तर लिखेंगे। कैकेयी कोप भवन में मलिन वस्त्रों में या गंदे वस्त्रों में, ठीक है, जमीन पर लेटी हुई थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके गहने भी बिखरे हुए पड़े थे। आगे बढ़ते हैं। रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? लिखेंगे। रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ आश्चर्यचकित होने के साथ साथ दुख से मूर्छित हो गए। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रानी कैकेयी द्वारा मांगे हुए वरदान को सुनकर दशरथ पर मानो वज्रपात हो गया और दुख की वजह से वे मूर्छित हो गए। मूर्छित होने का मतलब आपको पता है, बेहोश होना। ठीक है, इस उत्तर को करने के कई तरीके हैं। आप अपने शब्दों में भी इसको कर सकते हैं। जैसे उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वे अवाक रह गए। ठीक है, और उनका अपने ऊपर से नियंत्रण थोड़ी देर के लिए समाप्त हो गया। सारे पॉइंट इसमें लिखे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर डिक्टेट इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ढूंढने का भी थोड़ा प्रयास करें कि आप उस लेवल पर आ गए हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम ब्लैक बोर्ड पर लिखाते हैं। अब आप उस लेवल पे नहीं हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सुन के लिखने का अभ्यास डालना है। और अगर आपको लगता है कि आप इसमें ये बिंदु और जोड़ सकते हैं तो इससे आपकी क्रिएटिविटी की, आपके अंदर की रचनात्मकता की भी जांच होती है। आप कितने अच्छे से अपने प्रश्न के उत्तर को प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इसलिए पहले आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया जाता है तो बताया जाता है कि हर पंक्ति से आपको प्रश्न दिया जा सकता है। इसलिए चैप्टर के तथ्यों को, चैप्टर में दिए गए घटनाक्रम को, चैप्टर में दिए गए पात्रों के नाम को, जो उसमें चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उनके नामों को बहुत ध्यान से सुने। ऐसा करने पर आप, यदि कोई प्रश्न नहीं भी आपको लिखाया गया है और उससे पूछ लिया जाता है और घटनाक्रम से संबंधित है, आप बिना किसी परेशानी के उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि अभी जो प्रश्न मैंने आपको बताया कि रानी कैकेयी की वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई, तो
दशा के जो लक्षण थे कुछ शब्दों में भी लिखे जा सकते हैं, कुछ वाक्यों में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उनका सिर चकराने लगा और वे भौचक रह गए, इसी के साथ वे मूर्छित हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे और वरदान में क्या मांगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी दशरथ ने कैकेयी से कितने वरदान मांगे और अपने वरदानों में उन्होंने दशरथ से क्या मांगा? कितने और क्या, दो प्रश्न हैं एक ही प्रश्न के अंतर्गत। पहला प्रश्न है कितने वरदान मांगे? 2 वरदान मांगे। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। इसी के साथ साथ अपने वरदानों में क्या मांगा? तो रानी कैकेयी ने अपने द्वारा मांगे गए पहले वरदान में यह मांगा कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और अपने दूसरे वरदान में रानी ने मांगा कि सुबह होते ही राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया जाए, या उनको 14 वर्ष का वनवास हो। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने कहा किससे? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कहानी में दिए गए पात्रों के कथनों को बहुत ध्यान से पढ़ें। कौन सा वाक्य कौन कह रहा है, कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया है। मैं आपको वाक्य बोल रही हूँ, इन वाक्यों को आपको पेज नंबर 17 और पेज नंबर 19 पर ढूंढना है। उसके बाद उसे अपनी कॉपी पर लिखना है। मेरे द्वारा बोले गए वाक्यों को जो मैं बोलूँगी, ये वाक्य इस पाठ में दिए गए हैं, आपको उन्हें ढूंढना है, कॉपी पे लिखना है। उसके बाद उत्तर में लिखना है कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, पहला वाक्य है मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। ध्यान से सुने फिर से एक बार, मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। आपको इसको ढूंढना है किसने कहा है और किससे कहा है। तीसरा वाक्य, तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें। ठीक है। चौथा वाक्य, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। पांचवा वाक्य, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अगला वाक्य, आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में किया था। अगला वाक्य, यह तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। अगला वाक्य, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। ठीक है, मैं एक बार सारे वाक्य पुनः दोहरा दूं। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। दूसरा वाक्य, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। तीसरा वाक्य, तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें। चौथा वाक्य, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पांचवा वाक्य, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। छठा वाक्य, आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। सातवां वाक्य, यह तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। आठवां वाक्य, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। ये 8 वाक्य हैं। ये 8 वाक्य आपको पेज नंबर 17 और पेज नंबर 19 पर ढूंढने हैं। इन्हें अपनी कॉपी पर नोट करना है और नोट करने के बाद आप उसमें आंसर में लिखेंगे कि ये वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आज आपका खत्म हो गया, पूरा फिनिश हो गया। अगला चैप्टर है हमारा राम का वन गमन। तो आज हम इसकी सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं। चैप्टर का नाम है
राम का वनगमन, चैप्टर नंबर है 4, पेज नंबर 20। देखें कॉपी पर, राम का वनगमन, पेज नंबर 20। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। अब चूंकि जो कोप भवन का घटनाक्रम हुआ था, रानी ने दशरथ से जो वरदान मांगे थे वो सबकी जानकारी में नहीं थे। प्रजाजन और महल के अन्य लोग राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे और यहाँ कोप भवन में अंदर राजा दशरथ कैकेयी को मनाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी, क्योंकि ये किसका राज्याभिषेक था? राम का राज्याभिषेक था। सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। महर्षि राजा, उनके जो महामंत्री थे, कौन थे? सुमंत्र। वो थोड़े विचलित थे। वो उनके वशिष्ठ के पास आए और महाराज के बारे में उन्होंने चर्चा की। जब उन्होंने चर्चा की तो और इसके संग संग हमने ये भी नोट किया था कि पिछली शाम से महाराज को किसी ने देखा नहीं था, है ना। कुछ ने ये सोचा कि शायद ये आज के आयोजन की उनकी व्यस्तता है, बिजी है कहीं। तो और धीमे धीमे समय बढ़ रहा था। शुभ घड़ी नजदीक आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी की महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजाने डर ने घेर लिया था। मतलब उन्हें कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही थी। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। मतलब वो बहुत समय कमजोर लग रहे थे। सुमंत्र का मन भागते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। जब रानी कैकेयी ने देखा कि सुमंत्र के मन में राजा के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करें। राज्याभिषेक की तैयारी को लेकर राम जो राजा है रात भर जागे हैं। बाहर जाने के पहले वे राम से कुछ बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। तो मुझे नहीं पता, अपने मन की बात सीधे राम को बताएंगे, तो आप उन्हें बुला लें। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। मतलब उन्हें अंदर से एहसास हो रहा था, आशंका हो रही थी कि कुछ गलत हो रहा है, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया, मतलब शोर बढ़ गया। लोगों के लिए ये संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। उन्हें लगा कि ये जो सुमंत्र आए हैं वो राम को राज्याभिषेक के लिए ले जाने के लिए आए हैं। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, क्योंकि ये जो उस वक्त समय था उसके अनुसार उन्हें राजमहल न बुला करके राज दरबार में बुलाया जाना चाहिए था। वो उनके कक्ष में जब पहुंचे, वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। मतलब लोग इसलिए खुश थे कि उन्हें लगा ये राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। राम और लक्ष्मण के मन में प्रश्न था, इस तरह से अचानक क्यों बुलाया, क्या कारण है, कुछ अनहोनी ना हो गई हो। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, माता कैकेयी को, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। मतलब उस समय वो बिल्कुल ही मूर्छा अवस्था में थे। होश आया तो हल्की सी आवाज निकली, राम। इसके अलावा वे कुछ न बोल पाए। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता नहीं है, आप ही बताइए माते। मतलब उन्होंने जब देखा इस तरह का वातावरण है, राजा इतनी दीन अवस्था में पड़े, उनके पिता इतनी दीन अवस्था में पड़े हैं, तो उन्हें
उन्हें डर लगा। उन्होंने पूछा क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जिसके कारण महाराज मुझसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप ही कुछ बताइए। माते, माते का मतलब माँ। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही दोनों मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने क्या उत्तर दिया कि मैंने महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, वो वरदान मैंने उनसे मांग लिए और अब वो वरदान पूरा नहीं करना चाहते, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की रीति नहीं है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। उन्होंने आगे भी अपनी बात को स्पष्ट किया, क्या कि इतनी कठिन बात उन्होंने इतनी सरलता से कह दी कि मेरे जो 2 वरदान थे वो क्या थे कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। राम संयत रहे, मतलब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल संतुलित रखा। उन्होंने दृढ़ता से कहा पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, मतलब वो खुश हो गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन, मतलब सब कुछ देख रहे थे स्पंदनहीन, उनमें कोई गतिविधि नहीं थी। वो बिल्कुल निर्विकार भाव से देख रहे थे क्योंकि वो उस समय बहुत ज्यादा दुखी थे। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। तुम पर धिक्कार है, एक शब्द निकला कैकेयी को देखकर, धिक्कार। कैकेयी की महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया, मतलब उन्हें बताया कि वहाँ क्या क्या हुआ। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी, मतलब वो बिल्कुल विक्षिप्त हो गई, परेशान हो गई। लक्ष्मण अब शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। लक्ष्मण जो थे वो अब तक शांत थे, लेकिन उनके अंदर बहुत क्रोध था, उस समय वो क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा पुत्र यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया। पहले कौशल्या की क्या इच्छा थी, ठीक है राजगद्दी छोड़ दे लेकिन रहे यहीं पर और वन ना जाए, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसी राजाज्ञा गलत है, वे इसे न माने। तो राम ने उन्हें किस प्रकार समझाया, यह राजाज्ञा नहीं पिता की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, आप मुझे आशीर्वाद दें। क्या कहा राम ने कि ये राज आज्ञा नहीं है, ये पिता की आज्ञा है, और पिता की आज्ञा का पालन ना करना मेरी शक्ति से परे नहीं है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरी शक्ति मेरे सामर्थ्य में नहीं है कि पिता कहें और मैं न मानूं, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी था। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। यहाँ पर लक्ष्मण और राम में मतभेद थे। राम का कहना था कि ये समय की गति के कारण आया उलट फेर है, भाग्य से आया है, इसे स्वीकार करना चाहिए। राम नहीं कह, राम कहते, लक्ष्मण नहीं ये इससे सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि वे बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन ले, और उनका कहना ये भी था कि देखते हैं कौन रोकता है, मतलब वो चुनौती देने को तैयार थे। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं बन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही बन। ये किसके विचार हैं, राम के। राम का कहना था अधर्म से मिला हुआ राज सिंहासन मुझे नहीं चाहिए और मैं वन के लिए जाऊंगा। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी, राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। कौशल्या जो माता थी उनकी, उन्होंने कहा मैं भी जाना चाहती हूँ। राम ने मना कर दिया, कहा वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। उन्होंने आश्वासन के संग एक आशीर्वाद भी दिया कि 10 दिशाओं में आप जाओगे, वो सभी 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी होंगी। कहने का तात्पर्य किसी भी दिशा में आप जाएं, अपने पुत्र के लिए कहा आपके लिए हर जगह मंगल ही मंगल होगा, यानी कि सब शुभ होगा, और जब तक आप नहीं आते मैं जीवित रहूंगी, मतलब कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया।
कौशल्या के भवन से निकलकर राम अपनी पत्नी सीता के महल में गए। वहां जाकर उन्होंने सारा वृतांत बताया और उन्होंने उनसे विदा मांगी कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पिता की वृद्ध आयु है, माता की वृद्ध आयु है, तुम उनकी सेवा करूँगा, उनकी सेवा करने का अपनी पत्नी से आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन का गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम की ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। मतलब उस समय तक सीता तक ये समाचार नहीं पहुंचा था कि राम वन जा रहे हैं। उन्हें अनिष्ट की आशंका हुई और जब उन्होंने विदा मांगी राम ने कि मुझे जाने के लिए विदा दो, तो वे व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय का प्रतिवाद किया। उन्हें गुस्सा भी आया, क्रोध भी व्यक्त किया और उनके निर्णय का प्रतिवाद किया, मतलब उनके निर्णय को मानने से मना कर दिया। राम नहीं मानी तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। जब राम ने जाने से मना कर दिया तो सीता ने कहा, ठीक है आप जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी राम साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। इस तरह से वन गमन के लिए, वन में जाने के लिए राम, लक्ष्मण और सीता तीनों तैयार हो गए। राम चाहते थे सीता वन ना जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक प्रयास किया। मतलब वो चाहते थे कि सीता ना जाए, अनुमति वो दे चुके थे उनकी जिद के कारण, उनके तर्कों के कारण, लेकिन उन्होंने एक प्रयास और किया। सीते वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठीक स्थान, ना भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। मतलब उन्होंने वन में रहने वाली, आने वाली जो परेशानियाँ थी, जो भावी परेशानियाँ थी, भविष्य में आने वाली थी मन में, उनके बारे में सीता को बताया कि शायद सीता अपना निर्णय बदल दे। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि जब वो वचन दे चुके हैं कि मुझे अपने संग ले जाएंगे, तो वे अपने वचन से पलटेंगे नहीं। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। अब नगरवासियों तक जब ये समाचार फैला तो उन्होंने कैकेयी के संग संग दशरथ को भी धिक्कारा, उन्हें भी लांछन दिया। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियां थी, वहाँ उदासी ने घर कर लिया। मतलब वहाँ पर चारों तरफ उदासी छा गई। घर कर लिया मतलब उदासी छा गई। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। मतलब ये वर्णन किया गया है कि लोग इतने दुखी थे, इतना रोए कि पूरे नगर के लोगों ने इतने आंसू बहाए, इतने दुखी हुए कि वहाँ की सड़कें भीग गई अपने चरम पे। मतलब वर्णन का चरम किया, दुख का चरम था। इतना रोए कि सड़कें तक भीग गई। सभी की इच्छा थी कि राम और सीता वन ना जाए, पर रोकना चाहते थे लेकिन बेबस थे। बेबस क्योंकि राजा की आज्ञा थी। और सबसे बड़ी बात है कि राम भी तैयार हो गए थे। ठीक है, जब भेजने वाला और जाने वाला दोनों ही तैयार हैं तो जनता क्या कर सकती है। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से करा रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। शुद्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया पर कैकेयी अड़ी रही। अंत में जब तैयारी हो गई तो राम निकलने से पहले पिता और माँ की आशीर्वाद लेने उनके महल गए। तीनों रानियां, दशरथ की जो तीनों रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों वहीं थी। सभी मंत्रीगण वहीं थे और सभी रानी कैकेयी को समझाने का हर तरह से प्रयास कर रहे थे। नियम से, रीति से, नीति से, हर तरह से प्रयास कर रहे थे, लेकिन कैकेयी अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। मतलब ऐसा लगा जैसे उनमें जीवन आ गया है। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो, ये सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। महाराज दशरथ ने क्या बोला कि मैं वचन से बंधा हूँ तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम वचन से नहीं बंधे हो। तुम एक काम करो, मुझे बंदी बना लो और राजकाज संभालो, क्योंकि ये सिंहासन सिर्फ तुम्हारा है। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए। उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं। राम को बहुत दुख हुआ जब उन्होंने अपने पिता के ऐसे वचन सुने, तो वो बहुत दुखी हुए। लेकिन
उन्होंने अपने पिता को कैसे समझाया कि आपका आंतरिक पीड़ा मतलब आपके अंदर का कष्ट आपको ऐसा करने के लिए विवश कर रहा है। मैं नीति का साथ नहीं छोड़ सकता, मतलब मैं गलत नहीं कर सकता। विदाई का दुख कठिन है तो आप उसको न बढ़ाएं और हमें विदा दें, शीघ्र हमें विदा जाने की आज्ञा दें। इस बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्क वस्त्र दिए। वल्क वस्त्र मतलब जो जंगल के लोग पहनते हैं जंगल में जाते समय। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए। सीता ने तपस्विनी के वेश को तपस्विनी वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था, क्योंकि वो एक राजा के घर पैदा हुई राजकुमारी थी, बहुत कोमलांगी थी और सुख सुविधाओं में बड़ी थी। जब उन्होंने तपस्विनी का वेश पहना तो उन्हें तपस्विनी के वेश में देखना बहुत दुखदायी था। तपस्विनी के वेश में के कपड़े मोटे कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा। गेरुआ वस्त्र धारण करा उन्होंने, कोई साज श्रृंगार कोई ज़्यादा ऐसा नहीं, उनके कपड़ों में कोई शान शौकत नहीं। कहाँ वो राजकुमार राजमहलों में पली रेशमी वस्त्र धारण करने वाली राजकुमारी और कहाँ ये तपस्वी वस्त्र। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे, भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। यहाँ पर आप देखिए वशिष्ठ को भी क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने कहा कि सीता बन जाएगी तो पूरे प्रजावासी भी उसके साथ जाएंगे और यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं। तो भरत सूनी अयोध्या के भाई राजा बनेगा तो उसके लिए प्रजा भी तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं रहेगा, पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे, सब राम के साथ ही जाएंगे और भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण क्रम से चलना शुरू किया। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे, मतलब पूरी जनता नगर की जितनी थी सब उनके रथ के पीछे दौड़ी। मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी, मतलब वो परेशान भी हो गए और दुखी भी हो गए। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं, टक्कर पीछे छूट जाएं और घर लौट जाएं। तो उन्होंने जो सुमंत्र थे महामंत्री उनसे कहा कि और तेज रथ को चलाओ ताकि ये लोग हार जाएं मतलब रथ का पीछा न कर पाएं और अपने घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ देखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। मतलब उन्होंने महल में खड़े होकर तब तक रथ को देखा, दृष्टि लगाए रखे जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया और जब रथ आंखों से ओझल हुआ तब वे वहीं पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। हर राज्य की एक सीमा होती है। आप भी अगर सड़कों पर जाएं तो हर जगह पे आप देखेंगे यहाँ से वहाँ पे टैग लगे होते हैं सीमा समाप्त। हर राज्य की एक सीमा होती है। तो सई नदी के तट पर अयोध्या की सीमा समाप्त होती थी। प्रश्न बन सकता है इस तरह का कि अयोध्या की सीमा कहाँ पे समाप्त होती थी? सई नदी के तट पर। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया। हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। जन्मभूमि को अपनी प्रणाम किया और ऐसा कहा। शाम होते होते वे गंगा किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषादराज गुहा ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुरुराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। गंगा किनारे जब पहुंचे तो वहां पर निषादराज मिले जो कि उनके मित्र भी थे। वहीं पर उन्होंने उनके अतिथि बनकर विश्राम किया और सुबह होने पर वहां से महामंत्री सुमंत्र को वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार करने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। मतलब जब वापस सुमंत्र महामंत्री उनको राम को वन में छोड़कर वापस आए तो जब खाली रथ देखा तो अयोध्या वासियों ने उन्हें घेर लिया। वो राम के बारे में जानना चाहते थे, कहाँ गए हैं, किस दिशा में गए राजा। लेकिन जो सुमंत्र थे वो सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन। सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने कहा महामंत्री राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे कर दिए बेचैनी के कारण।
सुमंत्र की आंखों में आंसू थे, उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई, मतलब उत्तर से संतोष तो हुआ नहीं, उनकी बेचैनी बनी रही और निरंतर बढ़ती गई, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। राम के वनगमन के 6ठे दिन महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह का प्रश्न बन सकता है, दशरथ की मृत्यु कब हुई? आप उत्तर लिखेंगे राम के वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय से राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। यह तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए। इस निर्देश के साथ उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। आगे दूत भेजे गए भरत को लेने के लिए, क्योंकि राजगद्दी खाली हो गई थी। राजा का देहांत हो गया था और जो राजगद्दी पे बैठने वाले थे भावी राजा, वे बनकर चले गए थे। राजगद्दी सूनी हो गई थी और नीति के अनुसार राजगद्दी सूनी होना ठीक नहीं था। तो सबने कहा भरत को तत्काल वहां से बुलाया जाए। तो दूत भेजे गए, लेकिन दूत को ये निर्देश दिया गया कि जो भी घटनाक्रम अभी राजमहल में और अयोध्या में हुआ है, इस बारे में भरत से चर्चा न की जाए, बस उनको संदेश के संग वापस ले आया जाए। ये चैप्टर की रीडिंग यहाँ पे समाप्त होती है। कल इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न और उत्तर हम हल करेंगे। चैप्टर को लेकर के अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई प्रसंग आपको समझ में नहीं आया, कोई ऐसा घटनाक्रम है जिसके प्रश्न के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।